आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। राइट साइड में देखेंगे एक पैनल दिया हुआ है जिसके अंदर बहुत सारा सेटिंग दिया हुआ है। ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज का पैनल है। इसके लिए हमें सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को बना लेना होगा और उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। मैंने यहाँ पे एक चौकोर बना लिया है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, देखेंगे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं, जिसमें से देखेंगे 8 टाइप दिए हुए हैं। इनमें से हम लोग सबसे पहले फिल वाले टाइप को पढ़ेंगे। फिल वाले टाइप के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके अगर हम लोग किसी दूसरे पे हैं तो यहाँ पे फिल वाले पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। उसके नीचे जो भी वो प्रॉपर्टीज आएगा वह फिल वाले से संबंधित चीज़ें आएंगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारे फिल टाइप आएंगे, जिसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं, इनका प्रयोग करके हम लोग डिफरेंट टाइप का स्टिच इफेक्ट बना सकते हैं। आप लोग इसको स्टिच इफेक्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले साटिन है। हम लोग इस वीडियो के अंदर साटिन और साटिन रेस्ट और यहाँ पे जिगजैग, इन 3 के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे साटिन सेलेक्ट है बाय डिफ़ॉल्ट। हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे अगर नज़र डालेंगे तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा नज़दीक रख लेता हूँ, दोनों को साथ में रखेंगे, यहाँ पे अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे देखेंगे स्टिच वैल्यू है, यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है। आप लोग यहाँ पे इसके स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू लिख करके भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 0.5 लिख के एंटर करता हूँ। देख रहे होंगे स्पेसिंग यहाँ पे दूर दूर हो गया है। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक टाँके से दूसरे टाँके के बीच की दूरी को हम लोग यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको मापेंगे भी तो यहाँ पे पता चल जाएगा। मैं मापने के लिए एम दबाता हूँ, एम दबाएंगे मेजरिंग टूल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके मैं यहाँ पे इस तरीके से मापता हूँ। देखेंगे ये लगभग 0.50 के आसपास है, क्योंकि हमने वहाँ पे 0.50 दिया हुआ है। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे देखेंगे वैल्यू 0.50 है। इस तरीके से आप लोग अगर स्टिच को नज़दीक नज़दीक रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसको वैल्यू को कम करेंगे। अगर आप लोग दूर दूर रखना चाहते हैं तो उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे काउंट है, यहाँ से हम लोग इसके काउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक ही काउंट है, तो जो ये डिज़ाइन बना हुआ है खाली एक ही बार टाँके गिरेंगे। उसको हम लोग चेक करने के लिए होम दबा देंगे। होम दबा करके इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट है ग्रे कलर का हो गया। उसके बाद एरो की को हम लोग इस तरीके से दबाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस साइड से देखेंगे तो ये ग्रीन होता हुआ जा रहा है। हम लोग यहाँ पे चलाते हुए आएंगे तो एक ही बार में एक टाँके आगे बढ़ रहा है। उसी को हम लोग यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसको बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जा जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 दे देता हूँ, 3 लिख करके इंटर करेंगे। जैसे 3 लिख कर इंटर करेंगे, फिर से हम लोग होम दबा कर अब चला के देखते हैं। यहाँ पे ये 3 बार चलेगा, फिर आगे जाएगा। जैसे 1 2 3, फिर अगले वाले पे गया 1 2 3। सेम उसी तरीके से हम लोग इसको और भी बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे इसको 5 भी दे सकते हैं। स्लाइडर से भी हम लोग खिसका करके इस तरीके से इसको 5 कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 5 किया, अब हम लोग यहाँ पे होम दबा करके देखते हैं 1 2 3 4 5। इस तरीके से 5 बार चलेगा। आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू को 1 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। 2 4 6 नहीं दे सकते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे ऑटो स्प्लिट है। हम लोग यहाँ पे किसी भी बड़े टाँके के डिज़ाइन को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे होंगे बीच में ये स्प्लिट हुआ हुआ है, ये इसी की वजह से हुआ है। अगर हम लोग इसको अनटिक कर देंगे, जो बीच में टाँके गिर रहे थे वो हट जाएंगे। डायरेक्ट हमारे यहाँ से लेकर के यहाँ पे जंप स्टिच जाएगा, बहुत बड़ा बड़ा स्टिच होगा। इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑटो स्प्लिट को ऑन करेंगे। यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू देंगे, जितना वैल्यू यहाँ पे रहेगा उसी के अनुसार ये स्प्लिट होगा। यहाँ पे जैसे मैं 9 mm लिख के एंटर करता हूँ तो ये 9 mm के लेंथ के हिसाब से स्प्लिट हो गया। यहाँ पे आप लोग इन सब की वैल्यू को चेंज करके खुद से देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर हम लोग यहाँ पे काउंट को बढ़ा देंगे तो बिल्कुल वो मोटा जैसा बनेगा, कपड़े के ऊपर बहुत ही हैवी दिखाई देगा। कभी कभी हमें ज़रूरत होती है मोटा एकदम उठा हुआ उकसा हुआ वर्क बनाने के लिए, तो हम लोग यहाँ पे काउंट को बढ़ा सकते हैं। काउंट को बढ़ा करके हम लोग स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं। स्पेसिंग को बढ़ा देंगे तो हमारा वो मैनुअल टाँके जैसा बना हुआ दिखाई देगा, जैसे लगेगा ये हाथ से बनाया हुआ। इस तरीके के इफेक्ट बारे में हम लोग आने वाले वीडियो के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग खाली समझ लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे दूसरा ऑप्शन क्या है। यहाँ पे हम लोग अगर साटिन रेस्ट वाले को ऑन कर देते हैं, देख रहे होंगे इस तरीके से कोई भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर कई लेयर में डिज़ाइन बनता है। अगर हम लोग इसको टी दबाएंगे तो ट्रू व्यू से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे कई लेयर में डिज़ाइन बना। इसको भी हम लोग सेम उसी तरीके से चला के देख सकते हैं। होम दबाएंगे, होम दबा करके देखेंगे, इस तरीके से चलाते हुए आएंगे। यहाँ पे देखेंगे एक लेयर बना, उसके बाद में ये दूसरा लेयर बना, उसके बाद में ये तीसरा लेयर बना, उसके बाद ये चौथा लेयर बना। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल लेयर बना सकते हैं साटिन के अंदर। इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इसका स्पेसिंग है। हम लोग यहाँ पे स्पेसिंग को कम और ज़्यादा कर सकते हैं, एक का करना चाहिए एक का कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे मेन स्पेसिंग होगा उसी के अकॉर्डिंग उसके नीचे वाले जो लेयर होते हैं उन सब का भी स्पेसिंग उसी तरीके से होगा।
यहाँ पे हम लोग शार्टिन के काउंट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 3 दे देंगे तो सेम उसी तरीके से जो ये है काउंट इसका 3 बार चलेगा। अंदर वाला जो लेयर चल रहा है वो उसी हिसाब से चलेगा, एक ही बार के हिसाब से। जो बाहर का चल रहा है टाँका, इसको हम लोग यहाँ से काउंट दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे देखेंगे ये रेस काउंट दिया है, जो नीचे के साइड धागे चल रहे हैं उसके काउंट को हम लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे 3 है, हम लोग यहाँ पे इसको स्लाइडर से भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे ये 5 कर देंगे, इस तरीके से हो जाएगा। या मिनिमम 1 से लेकर के 5 तक होता है। हम लोग यहाँ पे 1 करेंगे तो 1 बार चलेगा, 5 करेंगे तो 5 बार चलेगा। इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग 5 से बड़ी वैल्यू नहीं दे सकते। अगर हम लोग 8 लिख कर भी इंटर करते हैं तो यहाँ पे ये 5 ही आएगा। हम लोग इसको 1 से लेकर के 5 तक दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे जिगजैग दिया हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से दूर दूर जिगजैग जैसा लाइन बन के तैयार हो गया है। ये एक इफेक्ट होता है, स्टिच का इफेक्ट होता है जिगजैग। यहाँ पे हम लोग इसको सेलेक्ट करके इसके स्पेसिंग को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 1 दे देंगे, इस तरीके से जिगजैग का 1 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे 0.40 दे सकते हैं। जितना आपको रखना होगा आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। इसके अंदर खाली एक ही पैरामीटर लेता है, स्पेसिंग का यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप लोग यहाँ से इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आप लोग ये सारे स्टिच इफेक्ट दूसरे टूल से बने हुए ऑब्जेक्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो कॉम्प्लेक्स फिल वाले पे कर सकते हैं, चाहे तो कॉलम बी कॉलम ए से बने हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप लोग खुद से ट्राई करिए, अलग अलग इफेक्ट बनाने की कोशिश करिए और इन सब के सेटिंग को चेंज करके आप लोग देखिए क्या इफेक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।